कर्तव्य है, भिक्षा लेने का उसको कर्तव्य नहीं है आपातकाल के अलावा। जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना धर्म छोड़ करके आपसे मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं? सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। तो प्रयागराज ने कहा कि हे भरत, मैं तुम्हें क्या वरदान दूंगा? क्या कहा? रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, यही जप राम राम जप जासु। तो 3 मार्ग हमारे यहाँ बताए गए हैं भगवान को पाने का। एक कर्म का मार्ग है। कर्म का मार्ग का मतलब होता है वर्ण और आश्रम। आश्रम 4 है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये अपेक्षा किया था धर्म ने, सनातन धर्म ने, कि हर आदमी वर्ण धर्म का मतलब अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के 5-6 गुण जो है वो करेगा, क्षत्रिय के जो 5 गुण है वो करेगा। और इनको माता जी तुम्हारी गुजर गई सवेरे 5 बजे। हेलो, आवाज नहीं मिल रही है बेटा। तो वर्ण धर्म का पालन करे, यानी जो वर्ण को धर्म दिया गया है, ब्राह्मण वर्ण होने के नाते ब्राह्मण का कार्य विद्या पढ़ना और पढ़ाना, विद्या पढ़ना और पढ़ाना। हाँ भैया, अम्मा तुम्हार गुजर गई सवेरे ने। हाँ, वो हमने कहा था उसी समय कि अब जब मुंह से खून आ गया, कर विद्या का अर्जन करना और विद्या का दान करना। दूसरा कार्य वेद का अध्ययन करना, वेद का अध्ययन कराना। अगला कार्य जीविका चलाने के लिए खेत में कट जाने के बाद जो कुछ गिर जाए उसी को बीन करके वृत्ति चलाना। चौथा कार्य कि अगर उससे न चले तो भिक्षावृत्ति करके कार्य चलाना। 5वां कार्य दान लेना और 6वां कार्य दान देना। ये 6 कार्य ब्राह्मण के। इसी तरह से एक काम दान लेने वाला काम माइनस कर दीजिए, वो काम क्षत्रिय का है। इसी तरीके से विद्या का दान देना और विद्या का दान देना वैश्य में कम हो जाता है। विद्या वो सीख सकता है लेकिन विद्या का दान नहीं करेगा। क्षत्रिय को अधिकार है कि वो विद्या ले सकता है, विद्या का दान दे सकता है, लेकिन धन का दान वो नहीं लेगा। शूद्र का कार्य केवल एक है, शूद्र माने छोटा। हमारे शरीर में शूद्र कौन है? ये दोनों पैर। हम लोगों के पैर क्या हैं? शूद्र हैं। अब प्रणाम के करत हो, रिकॉर्ड न करो, हो रहा है तो हो नहीं। प्रणाम किसको करते हैं? पैर को। कोई तोरे माथे पे आके ऐसे पैरगी नहीं करा, माथे पे हाथ लगाते हैं, लेकिन प्रणाम किसको करते हैं? पैर को। और दंडवत जब होते हैं तो कहाँ होते हैं? पैर पे। तो पैर क्या है? शूद्र है। शरीर में ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। खोपड़ी ब्राह्मण, हाथ क्षत्रिय, पेट वैश्य, सबको पालन करता है, और पैर शूद्र। और शरीर में चारों चीज हैं। तो समाज में यह व्यवस्था दे दी गई है कि
वोट लेने के लिए कि शूद्र हो गए, इसका मतलब कि तुम सबसे छोटे हो गए, बाकी लोगों से विरोध करो, इनसे दूर हो जाओ। जबकि मुसलमानों का जब शासन आया तो क्षत्रियों ने और ब्राह्मणों ने अपना धर्म, हिंदू धर्म छोड़ करके मुसलमान नहीं होना पसंद किए। मुसलमानों ने कहा कि अगर तुम मुसलमान नहीं होना चाहते तो हम लोगों की लैट्रिन उठानी पड़ेगी। पहले होता था घर में कमरा बनता था, उसी में जाके लैट्रिन करके आते थे और उसके बाद फावड़ा लेके या किसी तरह से वो लैट्रिन उठाना पड़ता था, खोपड़ी पे लेके जाके बाहर डालना पड़ता था। बहुत से ब्राह्मण, बहुत से क्षत्रिय, उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, हम हिंदू ही रहेंगे, तुम्हारी लैट्रिन उठाएंगे और फेंकेंगे। आज वो वर्ण से शूद्र कहलाते हैं। उसने कहा कि अगर धर्म नहीं छोड़ना चाहोगे तो तुमको मरे हुए पशुओं को उठाना पड़ेगा, उनका मांस खाना पड़ेगा या उनका चमड़ा निकोलना पड़ेगा। ब्राह्मण और क्षत्रियों ने स्वीकार कर लिया कि मरे हुए पशु को उठा के ले जाएंगे। जब हम बैल से जोतते हैं तो उसको ले जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। चमड़ा तुमको चाहिए वो निकोल के दे देंगे, लेकिन हम मुसलमान नहीं बनेंगे। वो जात से चमार कहलाए। और आज कहा किया जाता है कि उनको छोड़ दो, अछूत है। वो अछूत नहीं है, वो हमारे वही मजबूत भाई हैं जिन्होंने मुसलमान होना स्वीकार नहीं किया, लेकिन सेवा करना स्वीकार कर लिया। ठीक, तो जो इस वर्ण का पालन करे, वर्ण धर्म का, वर्ण धर्म, और दूसरा आश्रम धर्म। आश्रम धर्म क्या है? ब्रह्मचर्य। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, 24 साल तक उसको ब्रह्मचारी रहना है। ब्रह्मचारी माने 24 साल की उम्र तक अध्ययन करेगा, शादी नहीं करेगा, ब्रह्मचारी रहेगा। ये है ब्रह्मचर्य आश्रम। इसको कहते हैं आश्रम, उसको कहते हैं वर्ण धर्म, इसको कहते हैं आश्रम धर्म। 24 साल का जब लौंडा हो गया तो उसको गुरु ने बुलाया, सुन, हाँ गुरुदेव, ये देख अपने बिरादरी में या जो लड़की तो के पसंद हो ब्याह कह लो। तो लड़कवा बोला कि महाराज, पहले तो तुम कहोगे ब्रह्मचारी बने रहो, कौनो भी लड़की औरत जाए तो सबके मतारी समझो, नीचे उनका पैर देखो, चेहरा न देखो। अब कहा तो ब्याह कह लो, तो कहे सुनो, आज्ञा का पालन करना है, ब्याह करो। एक ठे ब्याह कह लिया। अब वो आ गया गृहस्थ आश्रम, और जब गृहस्थ आश्रम में रहा तो बच्चे कच्चे पैदा हुए 2-4। अब धीरे धीरे उसकी उम्र 50 साल की हो गई। एक दिन फिर गुरु जी आए, कहे फलक सुनिया, कहा मत गुरुदेव बताओ। अरे कहे सुनो, अब 50 साल के तू हो गए हो, अब अपने बीवी के साथ सोना नहीं। अब व्यवहार ऐसा रखो कि वो बीवी तुम्हार दोस्त है, बीवी और पति नहीं हो तुम। अब उसके साथ इस तरह का व्यवहार करो कि वो भी आदमी है, तुम भी आदमी हो, तुम भी औरत हो, वो भी औरत है। पति पत्नी वाला संबंध खत्म, दोस्त वाला संबंध रखो। 25 साल तक उसने ये किया, 75 का हो गया। फिर गुरु महाराज आए, कहे सुनिए, हाँ महाराज, कहे सुनो, अब आज से तू अलगे रहियो, सन्यासी हो जाओगे, तू अलगे रहोगे। अब बीबी से कहेंगे तू अलगे रहोगी, तुहार बनावा ही न खाइए, इनकर दिया कोनो चीज तूने ली हो, आज से तो कहीं नहीं समझना है कि तोरे पति हैं, सब भूल जाओ। तो ये हमारा आश्रम धर्म था। बात समझ में आ गई? वर्ण धर्म समझ में आ गया, आश्रम धर्म समझ में आ गया। तो इस वर्ण और आश्रम धर्म का जो पालन करता था, उसका परिणाम क्या होता था? मरने के बाद इंद्र के यहाँ जाकर के उनके पुरी में स्वर्ग मिलता था। जो इसका पालन नहीं करता था वो नरक में जाता था, जो इसका पालन करता था वो स्वर्ग में जाता था।
जो इसको करे वो धर्म तक किया, जो नहीं करे वो अधर्म किया। क्या समझे? वेद ने जितना नियम बताया वर्ण का पालन करने का, आश्रम के नियम का पालन करने का, वही धर्म है। वही क्या है? धर्म है। जिसने इसका पालन किया उसको अंत में क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। और स्वर्ग कब तक मिलेगा? जब तक तुम्हारा पुण्य है। जौने दिन पुण्य खत्म हो जाए फिर धरती पर पटक दिए जाइयो। और कौने चीज में पटके जाइयो? मनुष्य रहो तो स्वर्ग गए थे पुण्य करके। अब जब पुण्य स्वर्ग में खत्म हुआ तो गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, छीने पुण्य मृत्यु लोका विशंति। पुण्य जब छीन हो गया तो मृत्यु लोक में सुअर और कुत्ता और बिल्ली बना के भेजे जाओगे। मनुष्य की जोनी नहीं मिलेगी, नीच जोनी में जाओगे। तो सारा मेहनत किए 100 साल पाएगा स्वर्ग, और स्वर्ग भोगे के बाद भयेगा कुत्ता बिल्ली। तो क्या ये धर्म अच्छा है? है अच्छा? नहीं अच्छा। तो कहे एक धर्म और है। कहे वो धर्म का है? कहे कि ये धर्म है भगवान की यज्ञ और पूजा करना, जोने से कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और जब प्रसन्न हो जाएंगे तो जो ये आवागमन का बंधन है, बहुत सागर में पैदा होते हैं और मरते हैं, उससे क्या हो जाएगी? मुक्ति हो जाएगी। तो इसका 5 तरीका बता दिया। ये दूसरा रास्ता बता रहे हैं आप, 5 तरीका बता दिया। कहा पहला रास्ता क्या है? कहें कि भगवान की इतनी उपासना किया, उनका हवन किया, यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, नरमेध यज्ञ किया, सब यज्ञ करने के बाद 100 यज्ञ जब कर लोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो तुमको मुक्ति दे देंगे। और वो मुक्ति 5 तरह की है। कहा पहली तरह की कौन है? कहा कि जैसे भगवान का स्वरूप है चतुर्भुज, वो तरह से तुमको चतुर्भुज बना देंगे। तो उसको कहते हैं सारूप्य मुक्ति। यानी अब मरण जन्मियो मरियो नहीं, भगवान की तरह 4 भुजा वाले हो जाइयो। भगवान जहाँ जाइए तहाँ जाइयो, आनंद पाइयो। कहे दूसरा स्वरूप, कहें सालोक की मुक्ति। कहें सालोक, कहें हाँ भगवान को लोग कहाँ? कहें बैकुंठ। तो बैकुंठ में सुख ही सुख है। तो जो सुख भगवान को बैकुंठ में, तो इतना यज्ञ कियो तो तोके वह सुख मिलेगा। बैकुंठ में जाके रहोगे, अब जन्म मरण नहीं होगा, वहीं रहो, बैकुंठ का सुख भोगो। ये दूसरी मुक्ति हो गई। समझ में आ रही है कि नहीं? न समझ में आए तो हाथ उठा के पूछ लियो। और ना ही तो कहीं जाइए हो तो कहियो कि तोरे गुरु कैसे समझाए रहे कि तोरे समझ में ना जाओ। ठीक, यही 4-5 तो चेला होते, बाकी तो ऐसे नहीं है। तीसर की मुक्ति तो एक हो गया सारूप, भगवान जैसा रूप। दूसरा हो गया सालोक, उनके लोक में रहना। और तीसरी मुक्ति, अगर 100 यज्ञ सब सही से कर लिए तो सामीप्य। वो मरना, अब जन्मेगा मरेगा नहीं। वो वरदान मरते समय मांगा कि हे भगवान जहां तू जाओ तोरे नजदीक रही हम, भगवान के पार्षद बन गए। जहां भगवान जाए वहां हो जाए। समीप, जैसे आप लोग नजदीक बैठे हो, ऐसे भगवान के हर समय समीप रहना। होकर फायदा ही होगी कि भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ेगी, उसकी खुशबू, भगवान को जो भोग लगेगा वो मिलेगा। जो आनंद भगवान को मिलेगा वो आनंद तुमको मिलेगा। तो 3 तरह की मुक्ति बताए। कौन बताएगा तीनों? कौन बताएगा? कहानी सुन के भूल गया कि याद है? बताओ। 3 मुक्ति हम बताए, बताओ। पहली मुक्ति बताया सारूप, भगवान जैसा रूप प्राप्त करना। दूसरी मुक्ति बताया सालोक, जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ रहना। और तीसरी मुक्ति बताया सामीप, जहाँ भगवान रहिए उनके साथ साथ रहना। तो एक भक्त जो है पूरा पूजा किया, 100 यज्ञ किया, भगवान को प्रसन्न किया, भगवान प्रसन्न हुए,
कहे अब तो के जन्म मरण से मुक्ति, तो वो कहे कि भगवान मुक्ति हमें दे दो, लेकिन जो नहीं 3 लोग चाहे तो हमके न चाहिए, हमें चौथा प्रकार चाहिए। कहे कि जौन तोहरे अंदर क्षमता है कि जहाँ चाहे प्रकट हो जाओ, जेके चाहे राजा बना दो, जेके चाहे रंग बना दो, जेके जौन चाह तो आप कर दे, तो वो पावर हमके चाहिए, हमके वो दे दो। भगवान कह दिया। तो इस तरह की मुक्ति जो मांग लेते हैं भगवान से, उनको कहते हैं साष्टी मुक्ति। कठिन शब्द है। साष्टी माने जौन पावर भगवान का, वो पावर हमके मिल जाए, चौथी मुक्ति। अब एक 5वां भगत आया, वो कहले भगवान ये हमके चारों में चाहिए। तो कहे तू का चाहिए? कहे कि हम मरी जब तो हमार आत्मा तोहरे आत्मा में मिल जाए, एक हो जाए हम और तू। तो कहे एक नाम हो जाएगा सायुज्य। क्या हो जाएगा? सायुज्य मुक्ति। भगवान से मिल गए, 5 तरह की मुक्ति हो गई। लेकिन अब इसका पहला फल क्या है? सुख ही सुख है, जन्म नहीं होना है, मरण नहीं होना है, किसी तरह का दुख नहीं मिलना है, आनंद ही आनंद सब में लेना है। लेकिन कहाँ चले गए? जेल में चले गए। जेल में अगर कोई गया हो, उससे पूछो तो ऐसे जैसे हम लोग बैठे हैं, ऐसे एक तो बैरक होता है, सवेरे लैट्रिन पेशाब बदे खोल देगी, जाओ लैट्रिन पेशाब करो, वही भीतर है, तू ये कहीं बाहर नहीं जा सकते। यहाँ से छोड़िए, वो घेरे खड़े हैं, वहीं जाओ लैट्रिन पेशाब करो, फिर आओ यहीं पे बैठ जाओ, खाना आई, घंटी बजी, खाना पियो, फिर वहीं पे बंद। यानी जैसे यहाँ घूम ले तो चौहान जी सोचे कि हम तिरकोलिया से आश्रम आ जाएंगे और फिर तिरकोलिया चले जाएंगे, और चाहे हम बहराइच चला जाएं तो वो छुट्टी नहीं, जैसा सजा पाए हो वैसे कोठरी में बंद। ठीक, तो ये 5 लोग 5 कोठरिये में बंद हो गए। जौन मांगे भगवान से ये कोठरी है वो बंद हो गए, वही सुख पाए रहे। अब अगर चाहे भी कि भगवान से कहेंगे अब हमार बदल दो, तो भगवान कहते हैं हम एक दैया दे देते हैं, बदलते नहीं। अब ये सुन लो, जो हम यज्ञवा करते हैं, उस यज्ञ को करने के लिए आदमी के अंदर योग्यता क्या होनी चाहिए, ये जान लो। तब ही 5 मुक्तियां मिली। उसके लिए क्या चाहिए? आदमी का मन शांत होना चाहिए। यज्ञ करने वाला जो यज्ञ करे, पूजा करे, उसका मन पहले क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए। मन में हलचल ना हो। पैसा खर्च करत है, पता नहीं भगवान को पुण्य मिली कि न मिली। बिटियावा पढ़े गई है, वो पढ़त है कि हमारा गर्दी करत है, हम अकेले यज्ञ करत है, ये यज्ञवा कह दें कि आगे हमने खाए भरे कि न रह जाए। माने हर तरह से मन का शांत होना चाहिए, तब वो यज्ञ कह सकत। तो शांत। दूसरा, शांतो दांतम। दांतम का मतलब होता है कि 10 ठे इंद्री तो रहे, 5 ठो ज्ञान की इंद्री और 5 ठो कर्म की इंद्री। उपा कंट्रोल। मन करे तो खाए, मन करे तो न खाए। ठीक, सारी इंद्री पे कंट्रोल, प्यास पे कंट्रोल, भूख पे कंट्रोल, सोने पे कंट्रोल, जागने पे कंट्रोल, बोलने पे कंट्रोल, पेशाब करने पे कंट्रोल, लैट्रिन पे कंट्रोल, सब तरह से अपने 10 इंद्रियों को पूरा बस में करके कंट्रोल। ये होगा तब तू पात्र भयो पूजा के लिए। दूसरा आधार। तीसरा आधार, उपरत। याद कर लो कायदे से। उपरत का उप माने होता है नजदीक, रत माने होता है उसी कार्य में लगे रहना। यानी तीसरा उपरति चाहिए, यानी जो पूजवा करत हो वो पूजवा में निरंतर रहो। जैसे पूजा शुरू कर दियो तो वो पूजवा जिंदगी भर करत रहो, जब तक 100 न पूरा हो जाए, भगवान जब तक न मिल जाए, इच्छा न पूरी हो जाए, तब तक वो प्रति रहे। बाकी संसार की चीज से कोई मतलब नहीं,
खाली हमारा मतलब भगवान की पूजा से। तीसरा हो गया उपरति, और चौथा तितिक्षु। इस काम को करने में, पूजा को करने में जो भी कष्ट होगा उसको हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन पूजा छोड़ेंगे, ऐसा होना चाहिए, उसको कहते हैं तितिक्षु। ठीक, तो ये चार होगा तब तो पूजा लायक भयो। ये चार चीज जब तोरे पास हो जाई, शांतो दांतम उपरतः तितिक्षु, चार जब तोरे अंदर योग्यता आ जाई तब तू यज्ञ करे बदे, हवन करे बदे योग्य हो गए। अब इसके बाद सारे संसार से, सबसे, मोह माया से सारी मुक्ति करके भगवान में मन लग जाए और पूरा यज्ञ पूरा हो जाए, तो उसके लिए भी 6 चीज की जरूरत है। पहले तो किस जगह को पूजा किया जाएगा, उस जगह को विचारने वाला कोई विद्वान ज्योतिषी पंडित मिलना चाहिए, जो इतना पत्रा होकर जानकार हो कि कै बजे से पूजा शुरू हुई, कै बजे तक होगी, साई। ठीक, दूसरा, जौन सामग्री से पूजा करे चाहत हो, वो सामग्री तोहरे कमाई का होए चाहिए। ये नहीं कि बेईमानी हम करें और उसे हम भगवान को पूजा कह दें भगवान मिल रही है, दक्षिणा दे रही भगवान मिल रही है, नहीं, वो तोहरे कमाई का होए चाहिए। तो पहला समय, दूसरा किस स्थान पे होना चाहिए, तीसरा कमाई ऐसी होनी चाहिए जो अपने मेहनत की हो, और चौथा जो निर्धारित समय है उसी में कार्य होना चाहिए। पांचवा, सारे संसार से विमुक्त होकर के तब उस कार्य को करना चाहिए। इतना योग्यता प्राप्त करके तब भगवान का हवन और यज्ञ करे, तब ये 5 मुक्ति मिलेगी। तब क्या होगी, ये 5 मुक्ति मिलेगी। तो ये बताओ कितने लोग ऐसे निकली हैं जो लेके कह रही हैं। हमें तो नहीं लगता कि 1 करोड़ में 1 आदमी मिले। इसीलिए रामायण में गोस्वामी जी लिखते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, लिखे हैं ना, कि हजारों में कोई एक होता है प्रभु जिसका मन आपकी तरफ लगता है। जिसका मन लगता है उन हजारों में से कोई एक कदम आपकी तरफ बढ़ाता है, और जो हजारों आपकी तरफ कदम बढ़ाते हैं उनमें से कोई एक कदम चल पाता है। पढ़े हो ना, रामायण में भी लिखे हैं। यही नियम है, यही व्रत है, यही नियम है और यही व्रत है जो हमने आपको बताया। तो परिणाम क्या होगा, अंत में मिला बाबा जी का घंटा। लास्ट में बाबा जी का घंटा बजाओ, कुछ हुआ नहीं, इसलिए कि नियम और व्रत पालन नहीं हुआ। और जिंदगी कितनी है, बहुत छोटी है, टाइम खत्म। अब 2 ही रास्ता खत्म हो गया। अब वो चौथा आ रहा है, तीसरा आ रहा है। तो तीसरा रास्ता क्या है, भक्ति। तीसरा रास्ता क्या है, भक्ति। और सबरी से भगवान ने क्या कहा, 9धा भक्ति बताते हुए, तो उनकी याद है, पुरुष नपुंसक नारी वा, पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, कोई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी मेरी भक्ति कर सकता है। सबको भक्ति करने का अधिकार है। तो भैया सबसे आसान तो यह है ना, इतनी योग्यता, जो उतनी योग्यता बनावे तो वो होगा नहीं। और भगवान क्या कहते हैं, जाओ जाओ, बैठ, पहियो नहीं, ज्यादा देर तक।
जाओ। भगवान कहते हैं भक्त्याहमे कया ग्राह्यम। भगवान कहते हैं कि मैं केवल और केवल भक्ति से ही मिलता हूं। भक्त्याहमे कया ग्राह्यम, भक्त्या माने भक्ति से ही, एकया माने केवल अकेले, ग्राह्यम माने मैं ग्रहण करता हूं। भगवान कहे मैं क्या ग्रहण करता हूं? केवल भक्ति। तो राम जी से रामायण में जब राम जी जाते हैं उपदेश देने, पड़े हो जो कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, या नहीं जोग न जप न तप न व्रत उपवासा। भगवान कहे कि भक्ति करने के लिए कहूं भगति पथ कौन प्रयासा, भक्ति करने के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं है। न तो जोग करने की आवश्यकता है, जैसे बैठ के जोग कर रहे, न जप करने की आवश्यकता है, न तप करने की आवश्यकता है, न व्रत करने की आवश्यकता है, न उपवास करने की आवश्यकता है। तो कहे फिर चाहिए क्या? कहे जैसे तैसे बस हमरे शरण में आ जाओ। कहा कैसे शरण में आ जाओ? भगवान ने अर्जुन से कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, जितना धर्म बताया, वर्ण आश्रम धर्म छोड़ दो, मार दो गोली ठोकर। दूसरा धर्म हवन यज्ञ करे वाला, 12 घरिया मार दो, कह जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य, 25 साल तक ब्रह्मचारी, 25 साल तक गृहस्थ, 25 साल तक वानप्रस्थ, 25 साल सन्यासी, का मारो ठोकर जाए दूर। तो कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, मेरे शरण में आ जाओ। तो कहा शरण में आने के लिए कोई फीस? कहा कुछ नहीं, कोई फीस नहीं, कोई खर्चा नहीं। कहे बस मन से सोच लो कि आज से हमारा ये तन मन भगवान कृष्ण का हो गया, गुरु जी का हो गया। गुरु जी में भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर समझता है उससे बड़ा कोई पापी नहीं है। न वो भगवान को जानता है न गुरु को जानता है। जो गुरु है वही भगवान है, जो भगवान है वही गुरु है। तो कहा उसके लिए कुछ चाहिए? कहा कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने क्या कह दिया कि केवल, सुंदरकांड में कहा है, क्या कहा याद है आप लोगों को? रोज सुंदरकांड पढ़ते हो, हमारे यहाँ भी दादा पढ़ते हैं, तो वो लोग पढ़ते हो। सब कर ममता ताग बटोरी, असमदर्शी बांधई बड़ी डोरी। समदर्शी हो जाओ, सबकर ममता ताग नहीं कहा, सबके ममता को बांध लो। क्या कर लो? ममता, कहा कि ममता छोड़ो नहीं। सबकर ममता एक तागा में बांध लो, अब बटोर लो। सबकर ममता ताग बटोरी, असमदर्शी। ये औरत है, ये पुरुष है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये मियाँ है, ये चमार है, ये हिंदू है, क्रिश्चियन है। कहा नहीं, समदर्शी, सबको एक जैसा देखे। ये कुत्ता है, ये सुअर है, ये बिल्ली है, ये गाय है। कहा समदर्शी। सब कर ममता ताग बटोरी,
असमदर्शी बाधही बर जोरी। कहा बस इतने करने की आवश्यकता है। तो कहते क्या है, करहु साथ देते ही साधु समाना। कहा जैसे इतना कर लिया मैं तुरंत उसको साधु बना दिया, वो साधु हो गया, मुझको प्राप्त कर लिया, मुझे प्राप्त करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की, गुरुदेव भगवान की। मनोज बंद कर। आज की रामायण कथा इतने पर ही